हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फारिसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय नहीं देख रहा था। वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फारिसी सोचने लगे, इस निंदा करने वाला या कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, या कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा या कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सबके सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। इस दुनिया में अपने आने के मतलब को यीशु इन शब्दों से स्पष्ट करते हैं। रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है, निरोगों को नहीं। मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, धर्मियों को नहीं। हम सब जानते हैं कि रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है, पर साथ में रोगियों को वैद्य के पास जाने के लिए शुभ चिंतकों और दोस्तों की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि रोगी अधिक रोगग्रस्त हो तो वह अपने से वैद्य के पास नहीं जा सकता है। इसलिए कुछ लोग खाट पर अर्धांग रोगी को यीशु के पास ले आए। आज का सुसमाचार इस बात को स्पष्ट कर देता है। यदि इन 4 दोस्तों ने इस अर्धांग रोगी को नहीं लाया होता तो उसकी मुलाकात यीशु से नहीं हुई होती और न ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया होता।
बाइबल में इसी प्रकार से रोगियों को यीशु के पास पहुंचाने के कुछ उदाहरण पेश हैं। जैसे एक बहरे गूंगे व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया। सिमोन पेतरुस, जो प्रेरितों के राजकुमार कहलाते हैं, पहले उसके भाई अंद्रियास ने उससे यीशु के पास लाया। इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि इन्हें कोई नहीं लाया होता तो वे यीशु से मुलाकात नहीं किए होते, ना ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए होते। आज भी हमारी आस पड़ोस में विभिन्न प्रकार के रोगों से लोग ग्रसित हैं। कुछ लोग अच्छाई की राह से भटक गए हैं तो और कोई कहीं से। क्या हमने इन रोगियों तथा भटके हुए लोगों को यीशु से मुलाकात कराने की कोई पहल की है? क्या हमने अपने स्तर से ऐसे लोगों की सेवा एवं मार्गदर्शन करने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाया है?